नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी छतरपुर की, जहां मनचले मुस्लिम युवक को दो सगी हिंदू बहनों से छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां कृष्णा एंड डांस ग्रुप की महिलाओं ने प्रज्ञा उत्सव डांस प्रतियोगिता के आयोजन में बाजी मारी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जिला बुरहानपुर के तहसील शाहपुर क्षेत्र के ग्राम खामनी में सीआरपीएफ फौज की नौकरी पूरी कर गांव लौटे फौजी का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। गांववासियों ने आतिशबाजी कर जय हिंद जय भारत के नारे लगाकर सम्मान प्रकट किया। रिटायर फौजी ने इस अवसर पर गांव के 9 युवकों को प्रेरित करते हुए कहा कि हर परिवार से एक युवा देश की सेवा के लिए तैयार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव से ही अधिकतर फौजी तैयार होते हैं, इसलिए युवाओं को पढ़ लिख कर देशभक्ति राह अपनानी चाहिए। फौजी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, जय जवान जय किसान का संदेश हर घर तक पहुंचाना जरूरी है। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने फौजी की सेवा और त्याग को सलाम किया। खत्म करके आए आप? हाँ सर, 37 ईयर 4 मंथ पूरा सब करके आ गए वापस। अच्छा लगा। गांव का भी मतलब सब आप इसी गांव के? हाँ, इसी गांव के, खामने गांव के। कहाँ पर थे अब तक आपकी सर्विस? हमारे पे तो ऑल इंडिया में घूमते रहे हम लोग। अभी दिल्ली से आया हूँ। क्या नाम आपका? सुरावन पाटिल। क्या प्रेरणा देना चाहूँगा गांव के नव नागरिकों को देश के प्रति? देश के प्रति मतलब जागरूकता होना चाहिए, देश के प्रति सेवा भावना होनी चाहिए। मतलब हर आदमी चाहता है कि फौज में जाए। तो नए पीढ़ी को कुछ बोलना चाहूँगा कि फौज में भर्ती होने के लिए कुछ उत्साह, उमंग, कुछ हर आदमी को मतलब देश की सेवा करनी चाहिए। मतलब उसके लिए मतलब शादी का पेंशन जाना चाहिए। हमारे जो सीनियर है वो यहाँ भी रिटायरमेंट होकर आए हैं, उनके उपलक्ष्य में हमारे गांव में इनका स्वागत किया जा रहा है। मैं 2 साल पहले रिटायरमेंट हुआ हूँ। मैं इंडियन आर्मी में था। ये हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं जिन्होंने 37 साल 4 महीने सर्विस करके अपने गांव में, पितृ गांव में अभी वापस आ रहे हैं। क्या नव युवकों को कुछ प्रेरणा देना चाहूँगा कि देश के प्रति जोश में देश की सेवा करो, किसानी भी करो और देश की सेवा भी करो। देश का जवान किसान के हित से ही पल के बड़ा होता है। जी। तो क्या इन्होंने सभी बच्चों ने देश के प्रति सेना में भर्ती होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। किसान के बच्चे हैं और जवान भी है। अभी मैं किसान था, किसान से जवान हुआ, फिर किसान हुआ हूँ। क्या नाम सर आपका? मेरा प्रमोद मोतेकर। कौन से गाँव में आप? इसी गाँव से हूँ। गाँव का नाम? खामनी। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। छतरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक मनचले मुस्लिम युवक ने 2 सगी हिंदू बहनों के साथ छेड़छाड़ की घटना की। दोनों बहनों ने खुद अपनी हिफाजत में युवक को पकड़कर जमकर चप्पलों से पिटाई की और बाद में पुलिस के हवाले किया। बताया जा रहा है कि कई महीनों से ये दोनों बहनें युवक मोहम्मद रफ़ी से परेशान थी। आरोपी को मुर्गा बनाकर पिटाई की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के पीएनबी बैंक के पास हुई। इससे पहले भी बहनों ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में आरोपी मोहम्मद रफ़ी को गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। दुर्ग स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल में प्रज्ञा उत्सव डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्थानों से आए डांस ग्रुप्स ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में कृष्णा एंड डांस ग्रुप की महिलाएं जो घर गृहस्थी संभालती हैं और दैनिक दिनचर्या से समय निकालकर डांस की प्रैक्टिस करती हैं, ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फर्स्ट रैंक हासिल की। कृष्णा एंड डांस ग्रुप की महिलाओं ने इस मंच के माध्यम से अपनी प्रतिभा साबित की है और पहले भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान हासिल कर चुकी हैं। कैसा आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, माइंड ब्लोइंग किए हैं मेरे से। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि लोग हमेशा ही ऐसे ही करते हुए आए हैं और बहुत सारा कॉम्पिटिशन महोत्सव है। तो यहाँ हम लोग एक ओपन एज हम लोग पिछले साल भी हम लोग कॉम्पिटिशन में हम लोग विनर भी रहे हैं, फर्स्ट विनर रहे हैं। तो इस साल भी हम लोग ट्राई किए अच्छा अपने तरफ से कुछ दे सकते। डांस कौन सा परफॉर्मेंस? हम लोग का सेमी क्लासिकल डांस छोट से ग्रुप का जैसा नाम है आप लोगों का? कृष्णा जी हम लोग देखते हैं प्रॉपर। मेरा नाम रेणुका। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।
इंदौर के खंडवा रोड स्थित सिल्वर लेक विस्टा सोसाइटी में क्लीन, ग्रीन, डिजिटल और सोलर संयुक्त जीवन शैली अपनाने के संकल्प के साथ भव्य विकास उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। महापौर ने आत्मनिर्भर इंदौर मिशन के तहत सोसाइटी द्वारा स्थापित 40 मेगावाट सोलर विद्युतीकरण प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। उन्होंने सोसाइटी के सतत विकास प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ इंदौर को स्मार्ट और सस्टेनेबल सिटी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष लवकांत सक्सेना ने बताया कि सोसाइटी क्लीन, ग्रीन, डिजिटल और सोलर युक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने 60 से 70 मेगावाट सोलर ऊर्जा उत्पादन की योजना पर काम चलने की जानकारी दी। इस अवसर पर अध्यक्ष ने एक विशेष घोषणा करते हुए सोसाइटी परिसर में नो हेलमेट, नो एंट्री एग्जिट अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद प्रियंका चौहान, सोसाइटी के सचिव निर्मल सिंह चड्डा, आनंद पाराशर, कंवलजीत जुनेजा, मेघा मुदगिल, विनीता महाजन, महावीर जैन, अभिजीत अकोलेकर एवं अन्य कार्यकारिणी सदस्य एवं सिल्वर लेक विस्टा के सभी रहवासी उपस्थित थे। सभी को नमस्कार। हमारी सिल्वर लेक विस्टा सोसाइटी, यहाँ हम लोग 10 वर्षों से निवास करते हैं। हमारे भारत सरकार और हमारे जो नगर निगम है, उनके जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारा सबसे प्रमुख आत्मनिर्भर सोसाइटी बनाने का कार्यक्रम आज इस इंदौर नगर निगम में हमारी सोसाइटी ने प्रारंभ किया है। आत्मनिर्भर सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य पूर्ण सोसाइटी आत्मनिर्भर बन के अपने आप को मेंटेन करे। आज हमारे यहाँ 40 किलोवाट सोलर इस मल्टी में उसका उद्घाटन किया है हमारे माननीय महापौर जी ने। हमारे यहाँ पर सड़कों का निर्माण हुआ है। लगभग हमने 2 वर्षों में 2 करोड़ का विकास कार्य हमारे खुद के जो कॉर्पोरेट फंड होते हैं, बिना हमने किसी अन्य सहायता लेते हुए पूर्ण किए हैं, जिसमें हमारे यहाँ के रहवासियों का जो मेंटेनेंस फंड आता है वो, और यहाँ की हमारी पूरी कार्यकारिणी। इसी विजन को महापौर जी ने हमें पूर्व में अवगत कराया था कि आप इसकी शुरुआत करें, जिसकी हमने यहाँ से प्रारंभ किया है। दूसरा, हमारा इंदौर नगर निगम ने जो अभी मुहिम करी, हमारा जो यातायात जो है, उसमें हम लोग यहाँ पे संपूर्ण सोसाइटी में अभी लगभग 200 परिवार है, सभी को हेलमेट, बिना हेलमेट के ना सोसाइटी में एंट्री, ना सोसाइटी से बाहर एंट्री, इसका भी प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग कार्य। और आने वाले विगत वर्षों में इस सोसाइटी को टेक्नोलॉजी से लेस करते हुए और इस पूरे इंदौर में नंबर 1 कैसे बनाना, इस पे कार्य करेंगे। सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार की मूलभूत आवश्यकताएं भी जो बाकी है, जो आपको मांग हो सरकार से? जरूरतें तो हमेशा बनी रहती है, यहाँ पर भी बनी हुई है। जैसे अभी स्ट्रीट लाइट है, कुछ कंक्रीट की सड़कें बनाना है, पार्किंग को कवर करना है, उसका बेस रेडी करवाना, फ्लोरिंग करवाना है, ये कार्य है हमारे पास अभी। मैं लव सक्सेना, सिल्वर लेक विस्टा का अध्यक्ष हूँ। ये हमारी पूरी कार्यकारिणी है, जो हम विगत 8 वर्षों से ये कार्य में सेवा कर रहे हैं। आज हम सिल्वर लेक विस्टा सोसाइटी खंडवा रोड इंदौर में, आज हमने जो पिछले 2-3 सालों में जो विकास हुआ है सोसाइटी का इंटरनल, उसके विकास उत्सव के बारे में हमने एक प्रोग्राम रखा था, जिसके आज मुख्य अतिथि हमारे महापौर जी पुष्यमित्र भार्गव जी पधारे थे। उनके मार्गदर्शन में पहले भी हमने जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि 2 साल पहले जब उनसे मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि हमारी सोसाइटी में सोलर पैनल लगाने के बाद हमें बिजली बचाना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष महोदय और हमारी जो कार्यकारिणी है, हमने निर्णय लिया था कि हमें यहाँ पर सोलर पैनल लगाना चाहिए, जिससे बिजली बचेगी। उसके तहत हमने 40 किलोवाट का हमने एक सोलर पैनल लगाया है, जिससे हमारी काफी बिजली की बचत हो रही है। और आज की विशेष बात ये रही कि महापौर जी ने कहा है कि ट्रैफिक को सुधारने के लिए हमें हेलमेट लगाना अनिवार्य होना चाहिए। तो हमने तुरंत आज अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया कि हम सोसाइटी वाले सभी दूर, क्या होता है कि एंट्री बंद है, पेट्रोल पंप पे आपकी एंट्री नहीं होगी अगर हेलमेट नहीं है। हमने निर्णय लिया तुरंत कि हमारे सोसाइटी से एग्जिट नहीं होगा, अगर हेलमेट नहीं होगा तो हम बाहर नहीं जाने देंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण हमने डिसीजन लिया है और उसको हम कार्यान्वित करेंगे, ताकि हमारी लाइफ भी बचे और महापौर जी का जो ये उद्देश्य है वो साकार हो। धन्यवाद। मैं महावीर जैन, सिल्वर लेक विस्टा सोसाइटी का रहवासी हूँ, कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। धन्यवाद। इंदौर से सीनू संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट।
मुस्कान सोनी फाउंडेशन द्वारा नगर में हरियाली तीज का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर की उन बेटियों और महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर नगर का नाम रोशन किया है। कार्यक्रम में गणेश शंकर विद्यार्थी प्रेस क्लब नौगांव के पत्रकारों को भी उनकी सामाजिक एवं पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय भूमिका के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजन में उपस्थित अतिथियों ने फाउंडेशन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में प्रेरणा और उत्साह का संचार करते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी सम्मानित अतिथियों और प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। जानना चाहेंगे और उसके बाद हरियाली तीज का आज कार्यक्रम हुआ है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ICDS डिपार्टमेंट से फील्ड पर्यवेक्षक हूँ और मतलब ये जो कार्यक्रम हुआ है इसका उद्देश्य महिलाओं को सम्मिलित करके, महिलाओं को एकत्रित करके मुस्कान फाउंडेशन की जो शोभा सोनी है, इन्होंने एक आयोजन बहुत अच्छा किया है और इसका एक उद्देश्य और भी है कि जिसमें हमने सभी क्षेत्रों से महिलाओं को लिया, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, हॉस्पिटल से और यानी अन्य समाज से, सोशल वर्कर से, सभी को बुलाकर यानी एक उद्देश्य था कि हमारा कि हम सबको जोड़े और सशक्त महिलाओं को सशक्त समाज के लिए उनको प्रेरित करें कि वो किस तरह से समाज में रह के काम करें। पुलिस विभाग द्वारा भी रीना पटेल यानी सभी ने अपने अपने विभाग के द्वारा जानकारी दी कि किस तरह से हम महिलाओं को सशक्त बना सकते हैं। इससे हमारे समूह की महिलाएं भी थी, ग्रामीण क्षेत्रों की भी महिलाएं थी और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा जो कि इसको तीज के रूप में हमने अपना संदेश महिलाओं तक भेजा। आज यहाँ पर काफ़ी महिलाएं यहाँ पर आई हैं और क्या कहना चाहोगे इसके लिए? सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मीनाक्षी पटेरिया पशुपालन विभाग से हूँ और आज शोभा सोनी जी जो मुस्कान सोशल फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं, उन्होंने हरियाली तीज का ये कार्यक्रम रखा जिसमें हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और सावन तीज का उत्सव हर्षोल्लास से मना रहे हैं। यहाँ पे भगवान जी का झूला डाला हुआ है और सभी महिलाएं इसमें एकत्रित होकर हर्षोल्लास से काफ़ी सारे प्रोग्राम कर रही हैं। डांस वगैरह भी हुए, कुछ क्विज भी हुए, गेम्स भी हुए, तो सब लोग इसीलिए यहाँ पे आए हैं। क्या संदेश जाता है ऐसे क्षेत्र की महिलाएं हैं और भी महिलाएं हैं? देखिए, मेरा जो मानना है कि बुंदेलखंड अपने आप में बहुत रिच है। यहाँ का जो रिचुअल्स हैं, जो भी सामाजिक मान्यताएं, वो बहुत रिच है और हमें उसको आगे ले जाना चाहिए ताकि आगे की पीढ़ी अपनी संस्कृति को ना भूले। तो इस तरह के उत्सव होते रहने चाहिए। सावन क्या है, सावन तीज क्या है, भगवान जी को क्यों झूला डालते हैं, जो गीत होते हैं हमारे, जो देसी गाने होते हैं, बुंदेली भजन होते हैं, वो सब बच्चों तक भी जाने चाहिए आगे। इसलिए इस तरह के उत्साह और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। आज हरियाली तीज का कार्यक्रम रखा गया है नौगांव में, क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहोगे? मुस्कान सोनी सोशल फाउंडेशन के माध्यम से इनकी अध्यक्ष शोभा सोनी के द्वारा यह हरियाली तीज का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि महिलाओं को जैसे मंच के माध्यम से प्रतियोगिताएं हुई हैं, उनको गाने का मौका मिला, नृत्य करने का मिला, तो एक उद्देश्य रखा गया है अध्यक्ष के द्वारा कि भाई मातृशक्ति को एक मंच मिलना चाहिए कि इस मंच के माध्यम से उनको प्रोत्साहन मिलता है, आगे बढ़ने की उनकी हिम्मत होती है और इसका उद्देश्य एक सोशल गेट टुगेदर हो गया कि जिसमें सब एक सामाजिक रूप से सब मिलते हैं और एक हरियाली तीज का कार्यक्रम शोभा सोनी के द्वारा आयोजित किया गया है और यहाँ पर सबने मिलकर मनाया है। जैसा कि देखा जाता है कि हरियाली तीज में महिलाएं हरी साड़ी, हरी चूड़ी और हरी क्या बिल्कुल, आप लोगों को मालूम है कि हरियाली तीज का जो सुहाग का प्रतीक है और जो आज जो कि थीम ही रखी गई थी हरी, और आपने देखा है सारी मातृशक्ति हरी हरी साड़ी, हरी हरी चूड़ियों में यहाँ पर उपस्थित हुई है। निश्चित है सुहाग का प्रतीक यह हरियाली तीज का कार्यक्रम है और महिलाएं दर्शाती हैं कि पति की लंबी आयु के लिए और सुहागन रहने के लिए, और एक थीम के माध्यम से सबकी गेम भी हुए हैं तो सबने इसका मजा भी लिया है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। छतरपुर जिला के बागेश्वर धाम पहुंचे बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 20 दिवसीय लंदन, ओमान और दुबई की कथा और आशीर्वचन यात्रा से वापस पहुंचे हैं। बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोमवार 4 अगस्त से 11 अगस्त तक धाम में दिव्य दरबार का आयोजन करेंगे। बागेश्वर महाराज ने अपनी विदेश यात्रा के अंतिम दिन आधिकारिक सोशल मीडिया पेज और एक्स के माध्यम से वीडियो द्वारा दिव्य दरबार की जानकारी देश विदेश में रह रहे बागेश्वर धाम अनुयायियों को प्रदान की थी। बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दुबई के पागलों की, हर हर महादेव। हम
आज अपनी यात्रा भगवान की अनुकंपा से लंदन, ओमान और दुबई की यात्रा को पूर्ण किया है। आगे पुनः भारत की यात्रा पर पहुंचेंगे। 4 तारीख से दिव्य दरबार अनवरत बागेश्वर धाम पर 11 तारीख तक लगाएंगे। सभी लोगों को बीच में ओमान की कथा लाइव सुनने को नहीं मिल पाई थी, तकनीकी खराबी के कारण बाद में आप सबको सुनने को मिली। दुबई का यहाँ पर 2 दिन का विश्राम था और साधारण सत्संग चर्चा थी, हरि चर्चा थी घर पर, वो भी आज भगवान की कृपा से निर्विघ्न संपन्न हुई, हनुमान जी की दया से। यहाँ से अब हम अपने भारत वतन की यात्रा के लिए पहुँचेंगे। 4 तारीख बालाजी के चरणों में विराम करके उनके चरणों में इस यात्रा को समर्पित करके दिव्य दरबार वहीं पर लगाना प्रारंभ किया जाएगा। तो जो बहुत से लोग सूचना भेज रहे थे, संदेशा भेज रहे थे, हम पूर्णतया स्वस्थ हैं, भगवान की बहुत अनुकंपा है, खूब आनंद है। बुढ़ापे का शरीर है तो थकावट है बाकी बहुत अच्छा है। और यहाँ दुबई में भी खूब निर्विघ्न आयोजन संपन्न हो गया। हरि सत्संग चर्चा घर पर बहुत अच्छे से हो गई है भगवान की दया से। अब हम जल्दी भारत आ रहे हैं। छतरपुर से सीनू संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। नीमच में आज कावड़ यात्रा निकली जो किलेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ हुई। नीमच शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए ये कावड़ यात्रा नीमच सिटी, जोशी मोहल्ला, खेड़ापति बालाजी मंदिर पर शिवशंकर भोलेनाथ महादेव मंदिर पर पहुंची। वहीं कावड़ यात्रा के सदस्यों ने बताया कि ये कावड़ यात्रा तीसरी कावड़ यात्रा है जो कि पहली बार 20 भक्तों ने मिलकर निकाली थी और आज पूरा जोशी मोहल्ला मिलकर इस कावड़ यात्रा को निकाल रहा है और आगे भी प्रभु की कृपा से ये कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। भक्तों ने अपनी कावड़ से महादेव का जलाभिषेक किया और महाआरती कर प्रसाद वितरण किया। ये कावड़ यात्रा डीजे और डोल धमाकों के साथ बड़ी ही धूमधाम से निकाली गई। इसमें छोटे छोटे बच्चे, युवा, महिलाएं भी शामिल हुई। किलेश्वर महादेव से खेड़ापति वाला ही मंदिर, जोशी मोहल्ला, नीमच सिटी। ये 3 सालों से निकल रही है। बबलू सुतार। नीमच से सीनू संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।